नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हमने अपने शो का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। बेघर कुत्ता वो आवारा है या बेचारा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स यानी बेघर कुत्तों का मामला अब और बड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि दिल्ली एनसीआर में सभी बेघर कुत्तों को 8 हफ्ते में पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। इस फैसले पर देश भर में पशु प्रेमियों, पशुओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं, यहां तक कि कई नेताओं की तरफ से अफसोस जताया गया। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया नाम के एक एनजीओ ने इस पर याचिका डाली तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अब खुद इस मामले पर गौर करेंगे और इसके बाद मामला 3 जजों की एक स्पेशल बेंच को सौंप दिया गया। नई बेंच ने फिर से सभी पक्षकारों को सुना और फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान दोनों तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे लोग पशुओं की बात करते हैं जो खुद पशु मांस खाते हैं। उन्होंने कहा कि कुत्तों की नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता है, तो दूसरी तरफ कुत्तों की देखभाल करने वाले एनजीओ की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आवारा कुत्तों को ना छोड़ने का निर्देश लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी कोई शेल्टर होम है ही नहीं। इसी तरह की कई दलीलें दोनों तरफ से दी गई। जस्टिस विक्रम नाथ ने यह सब कुछ सुनकर कहा कि नगर निगम की निष्क्रियता के कारण यह सब हो रहा है। स्थानीय अधिकारी वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। उन्होंने यहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहां हस्तक्षेप दर्ज कराने आए हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले आए। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। ये जानकारी 22 जुलाई को पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़े सवाल पर दी थी। बच्ची को 30 जून को एक कुत्ते ने काटा था और इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई थी। तो दूसरी तरफ ये बात भी गौर करने लायक है कि क्या सड़क पर मौजूद हर बेघर कुत्ता ऐसी किसी घटना के लिए जिम्मेदार है? सालों से हमारे बीच में रहते आए, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा रहे ये पशु, खासतौर पे एक स्ट्रीट डॉग, एक कुत्ता, क्या अचानक से इतना खतरनाक बन गया? और अगर बन गया तो फिर उसके पीछे असल वजह क्या है? और अगर इस चीज को हैंडल करना है, टेकल करना है, तो क्या उसके लिए एक कंपोजिट अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि एक मिला जुला कदम होना चाहिए जिसमें उनका भी ध्यान रखा जाए, सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाए और ऐसी घटनाओं को भी रोका जाए, या इस पर थोड़ी कठोर कार्रवाई हो? अब इसी पर बातचीत बढ़ चुकी है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तो फैसले को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस पर बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमें ये करनी भी चाहिए। इसीलिए आज एक बार फिर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ना कि इसको एक कन्फ्रंटेशन के तौर पे देखेंगे कि भाई ये एक तरफ है कि ये इसका विरोध करने वाले, एक तरफ इसका पक्ष लेने वाले। नहीं, ऐसा नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केयर फॉर ऑल के फाउंडर डॉक्टर सुजीत पॉल, मार्शीपेट के टेक के को फाउंडर असीम गुप्ता साहब और RWAS की संस्था NEFOWA के वाइस प्रेसिडेंट दिनकर पांडे साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले डॉक्टर पॉल, मैं आपके पास आता हूं। तो अब देखिए, इस पे दोबारा सुनवाई हुई है। मैं मानता हूं कि एक ऐसी सुनवाई जिसमें पहले भी सुना गया था और इसमें दोनों पक्ष हैं। जैसा हमने कहा ना कि कोई एक तरफ की चीज़ नहीं है। पता नहीं है क्यों ये मामला थोड़ा कन्फ्रंटेशन की तरफ चला गया, लेकिन इसमें दोनों पक्ष देखने वाले हैं। जिनकी हानि हो रही है, जहां घटनाएं घट रही हैं वो भी, और फिर एक बेजुबान पशु जो कि हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा सालों से रहा है। पहले तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था, लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी तो आखिर क्यों बनी, ये भी सोचना पड़ेगा। आपको लगता है ये अप्रोच काम करेगी, यही अप्रोच काम करेगी बनिस्बत कि ये मामले अदालतों में पहुंचे, फिर उस पर एक अलग तरीके की जिरह हो, फिर वो शेल्टर होम्स की बातें आए, या जो भी कुछ है? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं ये मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देते हैं उस पर कन्फ्रंटेशन में किसी को जाने का जरूरत नहीं है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स हमेशा एक साथ रहे हैं। We can find out a better solution how to handle this.
अभी ये सोल्यूशन हम लोग को ढूंढना है, रादर देन गेटिंग इनटू सोल्यूशन। सब लोग एक कन्फ्रंटेशन मोड पे जा रहे हैं, वो उसमें कोई हल नहीं आएगा। जो जो मेरे विचार से व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, अगर आप कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स देखें, नीदरलैंड्स में सड़कों में यू विल नॉट फाइंड स्ट्रे डॉग्स, ट्रू, बट अगर हमको वो अचीव करना है तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप थ्रू अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस में हमको प्रॉपर तरीके से न्यूटरिंग और स्पेइंग ऑफ एवरी सिंगल डॉग अक्रॉस द कंट्री इन अ प्रॉपर वे। अभी न्यूटरिंग एंड स्पेइंग तो हम लोग बोलते हैं, बट जिस तरीके से डॉग कैचर्स डॉग्स को लेके जाते हैं, जिस तरीके से आइडियली न्यूटरिंग करने का बाद दे हैव टू पुट देम बैक इन द सेम टेरिटरी, वो होता नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा ज्यादा डॉग फाइट्स चालू हो जाता है। सो इफ द प्रोसेस इज फॉलोड प्रॉपरली, देन आई फील कि अगला 10 साल में वी विल अचीव what we want to achieve. But बिना प्रोसेस का जस्ट बाय सेंडिंग द एंटायर डॉग्स कैप्टिवेटिंग शेल्टर में भेज, तो हमारे पास शेल्टर कहाँ पे है भारतवर्ष में इतना? So since we don't have so many shelters, we don't have professionals जो properly dog catch कर सकते हैं, जो उसको transport कर सकते हैं, so that may not be a solution. The solution should be well thought, scientific, long term, जहाँ पे proper training, proper monitoring of the local authority, and after that they should do a proper movement. But apart from this, मैं आपको और एक चीज जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि ऑफ लेट पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कई जगह पे डॉग बाइट्स बढ़ते जा रहा है एक्सेट्रा। अगर आप इफ यू गो इन डेप्थ ऑफ इट, यू विल सी दैट मेनी अ टाइम्स हम लोग देखे हैं कि इवन चिल्ड्रन स्पार्क टू एजिटेट द डॉग। अगर अगर कोई बच्चे स्पार्क करते हैं डॉग को एजिटेट करने के लिए, तो देयर इज वेयर राइट पेरेंटिंग ऑल्सो कम्स इनटू एक्शन। कोई माने ना माने, it is important that right parenting to educate the children not to provoke the street dogs is very important, because anyway street dogs कभी कभी you know they are tense, they don't have proper food, उनका पास खाना नहीं है, रहने का जगह नहीं है, obviously they are stressed out। उसके ऊपर जब उसको स्ट्रेस मिलता है, only then there is a probability of bite, otherwise usually कोई जानवर जी बिल्कुल। मैं जो बात शुरू में डॉक्टर पॉल कह रहा था ना कि ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है लंबे समय से, और ये घटनाएं बच्चों का, जैसे आपने जिक्र किया किसी पशु को छेड़ देना, हम सबके साथ शायद बचपन में छोटे रहते हैं, पत्थर मार दिया, उसके पास चले गए, क्रिकेट की बॉल लग गई, व्हाटएवर, घटनाएं पहले भी घटती थी। पर मुझे लग रहा है जो अभी जो स्थिति बन रही है, शायद उसमें थोड़ी सी चीजें आउट ऑफ प्रपोर्शन चली गई। जैसे जस्टिस नाथ की भी टिप्पणी आई कि ये जो लापरवाही है या जिनके जिम्मे ये काम है, नगर पालिका, नगर निगम, उन्होंने इसको बहुत लंबे समय से इग्नोर किया और आज हम इस हालत पर पहुंच गए, क्योंकि दोनों तरफ की बातों में सत्यता है। राइट, यहां पर पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक पक्ष है जो परेशान भी रहता है, जो एक आंकड़ा हमने कहा कि वो जो मैंने नंबर्स दिए यहां पर, वो बाकायदा सरकार की तरफ से रखा हुआ नंबर है, तो जो ये तो बताता है कि हाँ घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बड़ी हो रही है, लेकिन जो जस्टिस साहब की टिप्पणी है वो उसका एक कारण भी दे देती कि भाई क्यों ऐसी स्थिति बन गई, क्यों इतने नंबर्स ऑफ डॉग्स आने लग गए कि वो आपको काटने लग गए। ज़्यादा होंगे तो शायद सही कह रहे हैं कि उनके खाने का इंतज़ाम नहीं होगा, या फिर वो झुंड में ज़्यादा दिखेंगे, या व्हाटएवर। सो समस्या शायद है, लेकिन कोई भी अभी उसको ढंग से एड्रेस करना नहीं चाह रहा, और कुछ जगह ऐसी हैं जो आपके मेरे हाथ में नहीं है, मतलब अथॉरिटीज को जाके हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका काम तो उन्हें ही करना होगा। जी देखिए, परेशानी वाली जहां तक बात है, हर कोई परेशान है, हम परेशान हैं, आप परेशान हैं, ट्रम्प परेशान है, पुतिन परेशान है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है। ह्यूमन लाइफ प्रायोरिटी है, डॉग्स प्रायोरिटी है, या क्या है? बोला जाता है कि प्रोवोक करने के बाद ही वो अटैक करते हैं। क्या ये रियली ट्रू है? कितने सर्वे हुए हैं? कोई इसका साइंटिफिक डेटा है? अभी आपको मैं यहाँ की घटना बताता हूँ। गाजियाबाद में एक बच्चे को लगभग खा गए थे वो, कोई प्रोवोकेशन नहीं था, उसका तो सीसीटीवी वीडियो है। मेरी सोसाइटी में खदेड़ के एक बच्चे को काट लिया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसने तो कुछ प्रोवोक नहीं किया था। प्रोवोकेशन जरूरी नहीं है कि हो सकता है कोई और रीजन हो सकता है वो स्ट्रेस्ड आउट हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? मैं सड़क पर जा रहा हूं, अब डॉग स्ट्रेस्ड आउट है कि नहीं है उसकी स्टडी करके मैं निकलूं,
या वो अचानक आके काट दे तो फिर मैं उसके कारण ढूंढूं क्यों काट दिया। भाई उसने काट दिया। रेबीज के 60,000 केसेस लगभग होते हैं इंडिया में। ये स्टडी है, प्रॉपर स्टडी है, सर्वे है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। क्या उन 10,000 लोगों का जीवन का कोई कीमत नहीं है? एक भी आदमी अगर मरता है तो आपको क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये तो बड़ा अजीब सा लॉजिक है। और कानून की आड़ में आपने क्या किया है? हम एक गेटेड सोसाइटी में रहते हैं। डॉग्स और ह्यूमंस सदियों से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन कभी भी ट्रेडिशनल वे में भी उनको घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। अभी आपके जो पालतू कुत्ते हैं फिर भी ठीक हैं, वैक्सीनेटेड हैं, थोड़ा सा केयर है, कोई तो मालिक है। स्ट्रे डॉग्स सोसाइटीज के अंदर घूम के बेसमेंट में घूम रहे हैं, सीढ़ियों के पास घूम रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है। स्कूटर निकालने कोई गया है सुबह ऑफिस जाने के लिए, उसका सीट फटा हुआ मिल रहा है, वो जा नहीं पा रहा है। कहीं तो इसकी लिमिट होगी। और रहने की जहां तक जगह की बात है, पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, कैसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इतने सारे एनजीओज हैं, इतनी सारी अथॉरिटीज हैं, और होता क्या है भाई? अगर 100 स्क्वायर फीट जगह है, वहां पे कितने लोग रह सकते हैं? 100 आदमी रह सकते हैं, 100 कुत्ते रह सकते हैं। आप अनलिमिटेड वे में थोड़ी बढ़ने दे सकते हैं उनको। अभी तो क्या है कि भाई जहां पे वो पैदा हो गए, मैं 1600 किलोमीटर दूर से कहीं आके अगर नौकरी करता हूं तो मेरी जिंदगी नहीं गई। मैं हो सकता है कंट्री बदल लूं तो मैं रह सकता हूं। लेकिन अगर डॉग्स जहां पे रहते हैं सोसाइटी के अंदर बेसमेंट में लोगों को काट रहे हैं, भले ही वो पागल हों, भले ही वो आवारा हों, भले ही स्ट्रेस्ड आउट हों, उनको अगर वहां से हटा दिया गया तो पता नहीं क्या ऐसी आफत आ जाएगी। शेल्टर होम से प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाइए, वहां पे मॉनिटर करिए, प्रॉपर व्यवस्था जी करिए। क्या आपको नहीं कोर्ट तो पर भरोसा नहीं है? जी कोर्ट ये पांडे कह साहब, तो रही है कि इसको नहीं proper आपकी reason- देखिए, मैंने कहा ना कि ये अगर मैं डॉक्टर पॉल को सुनूं उनकी बात भी सही है, मैं आपको सुनूं आपकी बात भी सही है, और जब भी ऐसी स्थिति आती है ये जो संतुलन बिठाने का काम होता है ये बड़ा कठिन हो जाता है, और तब वो कारण निकालने की कोशिश की जाती है कि स्थिति बनी क्यों। जैसा जस्टिस नाथ ने कहा कि ये हुआ क्यों, फिर उन्होंने अथॉरिटीज की बात की कि भाई अब कोई एक या दो मामले होते तो कोई इतना हल्ला नहीं मचाता, लेकिन जब ये मामले बढ़ते चले गए तो फिर हल्ला मचना वाजिब है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करूं कि जैसे कपिल सिब्बल साहब हैं या और भी जो वकील हैं जो इसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उन्होंने भी एक बात तो मानी, उन्होंने ये बात मानी कि शेल्टर होम्स को वो एग्री करते हैं, लेकिन फिलहाल वो मौजूद नहीं है। वो कब बनेंगे, वहाँ पे कब कुत्ते ट्रांसफ़र होंगे, कब उनकी देखभाल की जाएगी, ये एक लंबी प्रोसेस है। जबकि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि तुरंत इसको कर दिया जाए और तुरंत इसका पालन किया जाए। ऐसे में डर बस ये हो गया है कि उस ऑर्डर को पूरा करने के चक्कर में आनन फानन में कुछ खराब कदम, गलत कदम तो ना उठा लिया जाएगा पशु के ऊपर। तो ये एक चीज आई निकल के, दोनों की आपकी दलीलें ठीक है। नाउ गुप्ता साहब, चूंकि आप एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, अभी नीदरलैंड्स का उदाहरण दे रहे थे, वो डॉग फ्री कंट्री माना जाता है। ऐसे और भी देश हैं दुनिया में, कहीं चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं, जो आप भी शायद उस तरह के स्टार्टअप में हैं। ऐसी चीजों के सॉल्यूशन जो दूसरे देशों में ढूंढे गए वो किस तरफ जाते हैं? मतलब मुझे लगता है ये स्टेप वाइज सॉल्यूशन है। बदकिस्मती से हम एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां ऑल ऑफ सडन वो ब्लो आउट हो गई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से होगा? मेरी आवाज यस यस, यू आर ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले इसमें उदाहरण देना चाहूंगा सिंगापुर का। सिंगापुर में लगभग 7,000 गली के कुत्ते हैं, जिसमें से कि उनका एक प्रोग्राम चलता है TRMN। उसके अंदर बकायदा ये कुत्तों को पकड़ते भी हैं, उसको न्यूटर भी करते हैं और बाद में उनको छोड़ते भी हैं। अब इसके अंदर मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी पहले ही एग्जिस्ट करती है, जो है आपकी RFID चिप। अब जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी जाती है और टोलिंग बूथ पे रुकती है, या नहीं भी रुकती तो उसको जब क्रॉस करती है तो बकायदा वो गाड़ी के फास्टैग पे से पैसा घटा देता है और आगे ले जाता है। उसी प्रकार के RFID चिप्स अगर कुत्तों में लगाई जाए और बकायदा इसकी मॉनिटरिंग सही प्रकार करी जाए ABC रूल्स के मुताबिक। अब इसका मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या है। ABC में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि बकायदा जहां कुत्तों को खाना डाला जाता है वो एक ही स्थान हो और डेजिग्नेटेड स्थान हो। जहां पे उनको खाना डाला जा रहा है इन गली के कुत्तों को, वहां पे RFID रीडर लगा दिया जाए। अब कुत्ता जाहिर सी बात है वहां पे तो आएगा ही। अब जब वहां पे आएगा उसके टैग से भी पता लग जाएगा कि बकायदा उसका रेबीज हुआ है या नहीं हुआ है।
वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये भी पता लग जाएगा कि उसी कुत्ते की पहले कंप्लेंट आई है या नहीं आई है। उसके साथ सीम साहब, सिंगापुर में ये काम कौन करता है? सिंगापुर में ये काम करता कौन है? हाँ जी, ये काम सिंगापुर में कौन करता है? वहां पे सिविक अथॉरिटीज करती है, राइट। तो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो वही बात है कि सिविक अथॉरिटीज के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी, जितना मुझे पता है कि जितनी भी एनिमल वेलफेयर संस्थाएं भी हैं भारत के अंदर, वो मतलब किसी भी पशु का वो तो करती हैं, उनकी एक हद तक शायद देखभाल भी करती होंगी, लेकिन शेल्टर होम जैसी चीज किसी ने नहीं बनाई है और शायद पॉसिबल भी नहीं है उस तरीके से, उस बड़े पैमाने पे बनाना जितनी जनसंख्या है। तो अब शायद आपको इसके ऊपर मल्टीपल लेवल प्रोग्राम करना पड़ेगा कि कैसे। जी जी बोलिए। तो अब ये मेरे को ये हमारे देश की बड़ी अच्छी और साथ ही साथ बहुत बुरी बात लगती है कि हम बकायदा ये सोचते हैं कि हमारी सरकार जो है वो इतनी सारी जनसंख्या का कैसे ख्याल रखेगी। अब देखिए, भारत हमारा जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो बकायदा सीधी सी बात है, सरकार काफी जगह सही काम भी कर रही है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बोलना चाहूंगा, दिल्ली में एमसीडी के पास 17,000 करोड़ रुपए हैं और सिंगापुर केवल 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसी का साथ में आपको एक उदाहरण दूंगा, दिल्ली के एयरपोर्ट का। जब सरकारी था तब लंबी लंबी लाइनें लगती थी चेक इन की। आज के डेट में तकनीक के ऊपर तकनीक आती रहती है और नई नई इनोवेशन आती रहती है, जिससे कि बकायदा फास्ट मूविंग हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटें लैंड कर रही है। जी बिल्कुल, आप भी वही कह रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब आएगा जब आप वो इंटेंट दिखाएंगे, आप मानेंगे कि ये हमारा काम है। ये मिस क्यों हो गया, ये एक बड़ा सवाल होगा। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहां पर। ब्रेक के बाद इसी समस्या के सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा और चलने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है बेघर कुत्तों के ऊपर, जहां दिल्ली में बड़ा बवाल मचा हुआ है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एक बेंच से अब दूसरी बेंच पे गया और फैसला फिलहाल सुरक्षित है। तो हम बातचीत कर रहे थे सॉल्यूशन की तरफ। नाउ क्विकली डॉक्टर पॉल, मुझे बताइए, चूंकि आप तो लंबे समय से इस पूरे मामले के साथ जुड़े रहे हैं और एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़े हैं, तो ये ओवर द टाइम मुझे याद है पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास बाकायदा गाड़ियां होती थी, शेल्टर होम्स भी होते थे कई शहरों के अंदर, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता था, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन। लेकिन मेरी स्मृति में याद नहीं है कि कब ये आखिरी बार मैंने देखा था। क्यों ये ग्रेजुअली बंद सा हो गया, खत्म हो गया और स्थिति यहां आ गई? देखिए, अगर हम इसका एक्चुअल प्रॉब्लम देखें तो देन इट्स समवेयर एल्स, बट टू रियली वर्क आउट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू जस्ट इंश्योर सम बेसिक्स फंडामेंटल्स अगर हम ठीक कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जो मैंने पहले भी कहा है, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम एंड न्यूटरिंग need to be enforced with a proper training program। जो लोकल लेवल पे स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए वो स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम अगर सही तरीके से पूरी भारतवर्ष में प्रॉपरली हम लोग करें तो दिस होल थिंग विल बी सॉर्टेड आउट, बिकॉज वी आर रियली कंसर्न। डॉग बाइट्स होना नहीं चाहिए, ह्यूमंस नीड टू बी सेफ ऑलवेज, ट्रू, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है द करेक्ट वे, करेक्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। और जो भी लोकल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट बॉडी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम कर रहा है, दैट हैव टू बी एक्सट्रीमली वेल मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि जिस तरह से डॉग्स को खींच के लाया जाता है गाड़ी में, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लिफ्टिंग अ डॉग। जिस तरह से अनट्रेन्ड मैन पावर स्टेरिलाइजेशन का नाम पे वो वैक्सीनेशन करता है, न्यूटरिंग करता है, करके कोई जगह पे छोड़ देता है विदाउट इवन प्रॉपरली डूइंग अ न्यूटरिंग, पोस्ट इफेक्टिव न्यूटरिंग नहीं देख, दैट कैन नॉट हैपन। समवन, द एंटायर टीम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज जो भी स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड टू डू इट विद एम्पैथी, केयर एंड तो ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। क्विकली पांडे साहब, तो क्या अब मामला तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो क्या कहेंगे आगे, लेकिन वो मान रहे हैं कि अथॉरिटीज ही, तो क्या एक बार फिर चाहे
आपका पक्ष हो चाहे डॉक्टर पॉल का पक्ष हो, लेकिन आप दोनों को मिलकर बात रखनी चाहिए अथॉरिटीज़ के सामने, और नहीं है तो वो या तो पनिशेबल है या जिम्मेदार हैं या वॉट एवर वे दे फाउंड, लेकिन ये आप और हम नहीं कर पाएंगे, करना उन्हें ही पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, और कई सारे तरीके हैं। लाइक गुप्ता जी बोल रहे थे, टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। हमारे पास इनविजिबल फेंसिंग है, हमारे पास एआई पावर्ड बिहेवियरल एनालिसिस है, हमारे पास ऑटोमेटेड फीडर्स हैं, हमारे पास जीपीएस ट्रैकिंग है, रिमोट मॉनिटरिंग है। आप इसका यूज करिए। अभी तो मुझे नहीं लगता किसी भी अथॉरिटी या किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये तक जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल नंबर है कितना। वो रैंडम फिगर है, किसी के सर्वे में कुछ आता है, किसी के सर्वे में कुछ आता है। तो आपको अगर एबीसी प्रोग्राम भी चलाना है, वैक्सीनेशन करना है, स्टरलाइजेशन करना है, नंबर्स तो हों, पहले सब में टेक्नोलॉजी के यूज करके चिप तो डालिए, उनका एरिया तो बांटिए, उनको ट्रैक तो करिए कि कहाँ पे हैं। अभी हम बोलते हैं कि इस कुत्ते ने 10 लोगों को काटा, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन आपके पास क्या वो डेटा है पता करने का कि ये पर्टिकुलर डॉग जो स्ट्रे डॉग है, इसने कितने लोगों को काटा है, किस एरिया में रहता है, इसका बिहेवियर क्या है? वो एनालिसिस तो है ही नहीं। हम सिंपली ये बात बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पॉपुलेशन ज्यादा है। आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, ह्यूमन पावर भी ज्यादा है, मनी भी ज्यादा है, उसका यूज करिए। और ह्यूमन हैज टू बी सेव्ड। हम अपने बच्चों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि दोनों तरफ की बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों तरफ की दलीलें बिल्कुल सही हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? और जो सॉल्यूशन है वो हमारी अथॉरिटीज में ही लाया कर रहा है, और उनको चाहे वो टेक्नोलॉजी का सहारा लें, जो भी कुछ करे वो उनका काम है करना, लेकिन उसे रोकने के लिए करना पड़ेगा और सरकारों को भी इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। वो नहीं हुआ शायद, इसीलिए आज ये पोजीशन बन पाई है। तो देखिए, आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, समय समाप्त हो गया, लेकिन ये बात तो यहाँ खत्म हो नहीं रही। फिर हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, वो क्या कहते हैं इस पर, और फिर उसके बाद किस तरह के डायरेक्टिव आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।